फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल मनोज कॉम्प्लेक्स स्टडी। आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोज कॉम्प्लेक्स स्टडी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले के वीडियो में हमने कवर किया था इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो हमारे A to Z जो मॉडर्न इंग्लिश का एक बेस है उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, उसमें हमने थोड़ा सा नाटो अल्फ़ाबेट के बारे में कुछ जिक्र किया था कि नाटो अल्फ़ाबेट भी इसको हम कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो हमारे कुछ व्यूवर्स का ये कहना था कि इस पर नाटो जो अल्फ़ाबेट है उस पर एक फुल वीडियो बना दी जाए, ठीक है। तो इसी वजह से हम इस वीडियो में लेकर आए हैं नाटो अल्फ़ाबेट के बारे में, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। उसका थोड़ा सा यूज़ तो हमने बताया ही था। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और है कि हमने पिछले वीडियो में एक मूवी का नाम लिया था गदर। तो फिलहाल हम बहुत ज़्यादा मूवी देखते नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रहता है। गदर जो है उसमें ऐसा कोई नहीं है कि आर्मी से रिलेटेड वो कोई मूवी रही हो। हम एक्चुअल में थोड़ा सा सीन देखे थे बॉर्डर का, तो उसका नाम लेना चाहता था, बॉर्डर मूवी के नाम लेना चाहते थे, लेकिन वो उस समय हमारे दिमाग में आया गदर, तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। और वो मूवी के गदर की जगह बॉर्डर का नाम होना चाहिए था। तो आइए देखते हैं, इस वीडियो में हम कवर करते हैं नाटो अल्फ़ाबेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर नाटो अल्फ़ाबेट की बात करें तो नाटो का हमने फुल फॉर्म उसमें भी बताया था पिछले वीडियो में भी, और यहाँ हम एक बार देख लेते हैं कि नाटो मीन्स क्या है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक मतलब उत्तरी, जो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ये ट्रीटी मतलब संधि होती है, और ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है, संगठन। मतलब ये उत्तरी अटलांटिक, जो अटलांटिक महासागर की बात करें उसके आसपास रहने वाले जितने भी कंट्रीज हैं उनकी एक संधि हुई थी, संधि का एक संगठन बना था, उसी को हम शॉर्ट में नाटो नाम देते हैं। अच्छा, ये जो नाटो की अगर हम बात करें तो नाटो का संगठन हुआ क्यों था, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। नाटो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, उस समय भाई वर्ल्ड वार मतलब हर एक देश, कोई एक देश उस पर अटैक, कोई उस पर अटैक, इसी तरह से हो रहा था। कुछ लोग ग्रुप बना के कि ये हम और ये जो फ्रेंड्स हैं, अगल बगल के जो कंट्रीज हैं, फ्रेंड्स हैं, ये मिल करके दूसरे कंट्रीज पे अटैक करना, ये पूरा वर्ल्ड वाइड ये जो युद्ध था, सेकेंड वर्ल्ड वार। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है फ्रेंड्स, लगभग क्या पूरा 1948 की बात की जाए, 1948 में, जैसे हम भी जानते हैं हमारा इंडिया जो है हमारा देश अपना, ये 1947 में फ्रीडम से मिले थे। तो उसके बाद यानी कि फ्रीडम जब मिले थे वहीं से धीरे धीरे ये युद्ध होना समाप्त हुआ। तो 1948 की बात है कि जब युद्ध तो समाप्त हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ, लेकिन 1948 में ये जो सोवियत संघ है, ठीक है ना, एक संघ कंट्रीज का जो सोवियत संघ है, इसका जो है अतिक्रमण था कहाँ पे, पश्चिमी यूरोप पे, ठीक है ना, यूरोप पर इसका अतिक्रमण था, और मतलब ये उसी के ऊपर अटैक अपना कर ही रहा था। तो 1948 यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद भी ये 1948 में इसने क्या कहा कि हम अपनी सेना यूरोप से नहीं हटाएंगे, ठीक है ना। मतलब ये अपनी जिद पे था कि मतलब हम अपनी सेना नहीं हटाएंगे। और वैसे भी उस वर्ल्ड वार में जो यूरोप था वो काफ़ी हद तक टूट चुका था, वो बहुत कमज़ोर हो चुका था, उसके पास सैन्य बल और चीज़ें सब बहुत ख़त्म, मतलब बहुत कम हो चुके थे। तो इसलिए इतना कमज़ोर था कि ये सोवियत संघ जो है, इन्होंने उस पर से अपना कब्जा हटाने की मंजूरी नहीं ली। मतलब उन्होंने कहा कि हमारी सेना वहाँ है तो वहीं रहेगी, मतलब वो अपना उस पर कब्जा करना चाहते थे, अपना अतिक्रमण करना चाहते थे। और उस अतिक्रमण से उनका यही उद्देश्य था कि आसपास के और कंट्री धीरे धीरे उन पर अपना साम्राज्य बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 1948 में इनका जो अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण के बाद फिर धीरे धीरे इन्होंने अपना विस्तार करना शुरू भी कर दिया। पश्चिमी देश, यूरोप में बात करें तो पश्चिमी देशों में धीरे धीरे अपना विस्तार करना शुरू किया। तो जब ये नहीं माने तो वहाँ सामने निकल के आया अमेरिका, ठीक है, अमेरिका सामने से निकल कर आया, और अमेरिका ने 1949 में, ठीक ना,
इनका जो कब्जा था, जो इनकी मनमानी हो रही थी, उसके बाद 1949 में अमेरिका निकल कर आया और उसने जो है इस बात पर विचार किया कि मतलब अगर इस तरह से ये सोवियत संघ जो है ये अगर इस पश्चिमी देशों में धीरे धीरे कब्जा करना चाहेगा तो हमारे ऊपर भी राज करना शुरू कर देगा। तो भाई बुद्धिमान तो था ही, पहले भी था, आज भी है। इसने क्या किया, इसने अपने आसपास पड़ोसी देशों को बुला करके उनसे अपना जो है एक सजेशन लेना शुरू किया कि हम आपस में मिलकर अगर एक हो जाते हैं तो किसी भी महाशक्ति को हम हरा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का मेन संचालक ये था अमेरिका, ठीक ना। तब 1949 की बात करें तो 1949 में अमेरिका ने बैठक बुलाई और उस बैठक में सबसे पहले जो है ये 12 कंट्री जो आपको दिख रहा होगा, 12 कंट्री जो है इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है ना। तो इस 12 कंट्री में जिसमें है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, फिर इधर देखें तो आइसलैंड, बेल्जियम, लक्सबर्ग, नॉर्वे, पुर्तगाल, डेनमार्क, ये 12 कंट्रीज जो हैं इन्होंने सबसे पहले आकर के इस संगठन में हिस्सा बटाया। और ये संगठन कब हुआ, 4 अप्रैल 1949 को, जो ये 1949 है, ये 4 अप्रैल 1949 को ये संगठन बनना शुरू हुआ, ठीक है ना। और कहाँ, वाशिंगटन में, अमेरिका में वाशिंगटन में ये जो है 4 अप्रैल 1949 को ये प्रस्ताव रखा गया और उसमें सम्मिलित होने वाले सबसे पहले ये 12 देश थे जिन्होंने सबसे पहले इस बात पर सहमति जताई और अपने हस्ताक्षर किए। फिर जब ये 12 कंट्री आपस में मिले तो भाई एक जहां 1-2 कंट्रीज की बात करें वहां 12 कंट्री अगर उनके सामने आ जाए तो रुकेंगे कहां पे। तो इस तरह से ये एक संगठन बनना शुरू हुआ। तो सबसे पहले ये 12 देशों का ही संगठन बना था और ये कब हुआ था, यहाँ हमने डेट भी लिख दिया है, मतलब ईयर्स लिख दिया है 1949, जिसका एक्चुअल डेट ये हम बता रहे हैं 4 अप्रैल 1949, मतलब 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका ने बैठक बुलाई वाशिंगटन में और वहां पे 12 देश शामिल होकर के इस संगठन को अंजाम दिया, यानी ये संगठन बनाया गया। और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य वही था, मतलब जो पश्चिमी देश थे, ठीक है, उनकी रक्षा करना, उनके सैन्य बल को बढ़ावा देना, उनके हर एक इमरजेंसी आपातकाल में उनकी सहायता करना, कोई भी हो। तो भाई अगर ये समूह बना है तो समूह में सभी लोगों का दायित्व तो होगा ही, किसी एक स्पेशल उद्देश्य के लिए बनाया जाएगा कि हमें इसी काम के लिए करना है। तो इस तरह से इनका ये उद्देश्य था, इनका ये संगठन बना। फिर इनके संगठन से इनका डेवलपमेंट भी होना शुरू हुआ, भाई जिसकी जो जरूरत है एक दूसरे की हेल्प करना शुरू किए। उसको देखते हुए बाद में अन्य जो कंट्रीज थे, जो अन्य देश थे, वो भी इसमें अपना पार्टिसिपेट करने को कहने लगे और पार्टिसिपेट करने का जो इनका क्रम है वो हमने नीचे लिख दिया बाकी। और वैसे टोटल जो इस संगठन में टोटल कंट्रीज हैं वो कितने हैं, 30 कंट्रीज हैं। कितने, 30 देश हैं इसमें, 30 देशों का ये संगठन है, ठीक है। तो ये जो 12 कंट्री तो यहाँ पहले से बनी हुई थी, 1949 की बात करें तो 4 अप्रैल 1949 को ये संगठन बनाया गया। बाद में आते रहे टर्की और ग्रीस, यानी तुर्क और ग्रीस, ये 1952 में, यानी उसके 3 साल बाद ये 2 देश और इसमें सम्मिलित हुए। उनको देखते हुए कि भाई हमारे वहाँ फायदा है, एक दूसरे का सहायता मिलती रहेगी किसी भी जरूरत में, ये चीजें हैं। फिर 1955 में आया कौन, जर्मनी ने आके उसकी सदस्यता ग्रहण की, उसका मेंबरशिप उसने लिया। फिर आया 1982 में आए कौन, स्पेन ने आकर जो अपनी सदस्यता ली उसमें। फिर बात करें पोलैंड, चेकिया और ये हंगरी, ये चेक गणराज्य इसको कहते हैं, जो चेकिया हम कह रहे हैं इसको चेक गणराज्य के नाम से भी जानते हैं, हंगरी। ये 3 देश आए बाद में कब, 1999, मतलब 1999 में आए, ठीक। फिर बुल्गारिया, एस्टोनिया, स्लोवेनिया, लातविया और इधर देखें लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, ये 7 देश आए 2004 में। ये 7 कंट्री ने
जो अपनी सदस्यता ली नाटो में, नाटो संगठन में, वो 2004 में। ठीक है, फिर उसके बाद अल्बानिया और क्रोएटिया जो है या क्रोएशिया जो है, इसको हम बोल सकते हैं, इसने कब शपथ ली? इन दोनों ने 2009 में इसकी सदस्यता ली, यानी अभी जल्दी की बात समझेंगे तो। फिर उसके बाद उनसे और बाद में आए कौन? मोंटेनेग्रा ने 2017 में शपथ ली, उसकी मेंबरशिप ली। और फिर सबसे लास्ट में 2020 की बात करें, उससे पहले 29 ही थे। 2020 में लास्ट कौन आया? नॉर्थ मैसेडोनिया। तो इस तरह से ये इनका क्रम रहा उसमें सम्मिलित होने का। जैसे जैसे लोग देखते गए, मतलब इसमें हमारा फायदा है, इसमें डेवलपमेंट है, भाई कुछ ना कुछ तो हमें समर्पण करना पड़ेगा कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए, ये चीज है। तो आते रहे और इस तरह से ये पूरा संगठन 30 देशों का हो गया। जहां अमेरिका की केवल एक अकेले देश की सोच थी, उसके सोच पे उतरे पहले 12 कंट्रीज 12 देश आए। उसके बाद धीरे धीरे जुड़ते हुए ये आज 30 देशों का एक महासंगठन बना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से ये जो है हमारा नाटो की हिस्ट्री है, थोड़ी सी हिस्ट्री हमने यहाँ बताई है। तो इनका उद्देश्य मेन वही हमने जो बताया कि ये एक दूसरे कंट्रीज की सैन्य शक्ति को बढ़ावा देना, उसे सुरक्षा देना और आपातकालीन स्थिति में एक दूसरे की सहायता करना, जैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, अब इसमें अगर बात करिए 30 कंट्रीज में, तो इन्होंने एक, हमें मेन चलना है नाटो अल्फाबेट की, हमें बात करनी थी। ये तो नाटो संगठन की बात हो गई है। नाटो अल्फाबेट की अगर बात करें तो होता क्या है, जैसे युद्ध के समय में जो सैन्य बल है, जो सैनिक हैं, जो बॉर्डर पे लड़ाई करते हैं उस समय, तो इतनी अच्छी खासी तब हमारा टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा विकसित भी नहीं थी जो आज के समय में जितना है, कि सैटेलाइट से भाई हम ये कम्युनिकेशन करते थे, जो संचरित होता था, जो एक दूसरे से संचार का माध्यम होता था, वो सैटेलाइट से जो करते थे। इतने डेवलपमेंट उस समय सैटेलाइट नहीं हुआ करते थे कि इतनी अच्छी खासी सुविधा हमें मिल पाए। जैसे आज तमाम नेटवर्क की बात करें, 5G 4G ऐसे ये तमाम नेटवर्क आ गए, तो ऐसा कुछ विशेष नहीं था। तो होता क्या था, जैसे अगर बॉर्डर पे जिस किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी लड़ाई करते समय, आज तो है भाई टेलीस्कोप का बेहतरीन उपयोग हम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, सैटेलाइट के द्वारा, कि हर खबर हम टेलीकास्ट करते हैं टेलीविज़न पे। तो ऐसा कुछ नहीं था। तो रेडियो एक माध्यम उस समय हुआ करता था कि वहाँ पे जो होता था सूचना मिलती थी, रेडियो प्रसारण करके तब देश में फैलाई जाती थी, तो समय काफ़ी लगता ही था। तो इस तरह से। अच्छा, उसमें कम्युनिकेशन करने के लिए क्या होता था, समस्या यही आती थी कि सिग्नल बहुत अच्छे नहीं रहा करते थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी जितनी आज है। आज की अपेक्षा की अगर हम बात करें तो सिग्नल अच्छी तरह से नहीं मिल पाते थे। यानी आज भी देखते हैं कभी कभी मोबाइल से अगर हम कहीं फ़ोन मिलाते हैं तो क्या होता है कि देखते हैं कि जैसे अगर रिसीव फ़ोन होता है तो जो टाइमिंग चलना शुरू होती है, वो कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ोन ऐसा लगता है कि कोई बोल रहा है, बात कर रहा है, और यहाँ टाइमिंग कोई नहीं दिखा रहा है, और वो भी जो बात कर रहा है वो कोई और बात कर रहा है, मतलब किसी और की बात हम सुन लेते हैं। ऐसा अक्सर हुआ होगा। तो ये सिग्नल के किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से होती है। तो ऐसे समय में अगर हम युद्ध के समय में, जहाँ हमें बहुत ज़रूरत है, तो तत्कालीन ज़रूरत है, और हम फ़ोन मिलाएं, ठीक है, और उसके बाद बात ना हो करके काफ़ी समय लगे, तो तब तो हम वहीं पे पूरी तरह से हार के कगार पे आ जाएंगे, हमारा नुकसान हो सकता है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि लंबी चौड़ी बात करनी रहेगी भाई कि हाँ ये चीज़ इतना घटा, ये चीज़ इतनी ज़रूरत है, इसका इतने ये भेजिए, तो लंबी चौड़ी बात होगी। तो यहाँ पे इस संगठन ने, इन्हीं संगठन ने, जो नाटो संगठन है, इसी ने कोड वर्ड बनाना शुरू किया। ठीक है, जैसे कोई एक वर्ड अगर बोल देंगे तो इसका मतलब इतना डिटेल हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो वो कोड वर्ड बनाना उन्होंने शुरू किया। तो कोड वर्ड बनाना जब शुरू किया तो हमारे सबसे अच्छा इन्हें लगा कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, जो लैटिन, जो मॉडर्न इंग्लिश अल्फ़ाबेट की हम बात करते हैं, A to Z की बात करते हैं, इन्हीं हर एक अल्फ़ाबेट के लेटर्स को जो है इन्होंने एक कोड वर्ड बना लिया है। ठीक है, कोड वर्ड बना लिया है, उसी कोड वर्ड का यूज करते हैं। मतलब ये कोड वर्ड बोलेंगे तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि इस चीज़ की कमी हुई है, इसकी ज़रूरत हमें है और ये तुरंत चाहिए। ठीक है, जैसे हमने थोड़ा सा पिछले वीडियो में बताया, जैसे ए से इन्होंने अल्फ़ा नाम दिया, ठीक है,
उस अल्फा का मतलब इन्होंने समझा कि अल्फा। अच्छा एक चीज और है, मतलब ये 26 जो लेटर्स हैं इसका मतलब ये नहीं कि बस वो 26 कोड हैं केवल, तो 26 कोड में कितनी बात कर पाएंगे वो, इसमें इसी से अपने कोड वर्ड के लैंग्वेज को, लैंग्वेज तो हम क्या कहेंगे, लैंग्वेज तो है ही मान लेते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, लेकिन ये ओनली वर्ड है, कोड वर्ड है। उस कोड वर्ड के साथ थोड़ा सा और कुछ जोड़ देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा। जैसे अल्फा है तो कभी कभी नहीं देखते हैं आप मूवीज में, आज हम बात करेंगे उसी बॉर्डर फिल्म की। आपने देखा होगा कि बॉर्डर पे रहते समय जब ये वायरलेस से बात करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अल्फा वन, ऐसा ऐसा कभी कभी देखते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 ऐसी चीजें। तो अल्फा तो एक कोड वर्ड हो ही गया है, साथ में जब हम उसमें अल्फा 1 कर देंगे तो उसका एक अलग एक्सप्लेन हो जाता है, एक अलग विस्तार हो जाता है, ठीक है ना। उसका मतलब अब भाई ये कोड वर्ड, पूरी तरह से कोड वर्ड तो हमें नहीं पता है, हमें तब पता रहता जब हम आर्मी में रहते, मिलिट्री में रहते, ठीक है। तो पूरा कोड वर्ड तो नहीं पता है, फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि मिल जाए कि इसका मतलब क्या है, लेकिन अब देखते हैं ये पॉसिबल हो पाता है कि नहीं। तो इसमें जो है इसी तरह से अल्फा, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा सॉरी बी से जो है ब्रेवो, इसमें जो इनका कोड वर्ड है, जो बीटा है वो तो हमने रोमन में देखा था, लेकिन इनका जो कोड वर्ड है बी से वो है ब्रेवो। ब्रेवो मतलब शाबाशी देने के लिए है, ये थोड़ा सा इसके वर्ड से ही पता चल रहा है, क्योंकि ब्रेवो मीन्स क्या होता है, शाबाश होता है। तो किसी भी हमारे जो जितने भी मिलिट्री के जवान हैं उसमें से किसी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उसको शाबाशी देने के लिए ये ब्रेवो का यूज करते हैं। अच्छा उस ब्रेवो में भी कोड वर्ड और बन जाते हैं, ब्रेवो 2, ब्रेवो 26 ऐसी चीजें। तो ब्रेवो 226 का मतलब है कि इसमें जो कमांडर होते हैं उनके अधिकारी जो हैं, मतलब सबको, जैसे 2 कह दिया गया तो उनके जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ साथ उस नौजवान को, दोनों लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। ऐसे ही ये कोड वर्ड बनाया गया। तो ए से लेके जेड तक टोटल जो कोड वर्ड है वो हम आपको बताते हैं यहाँ पे, कि ए से जेड तक जो कोड वर्ड है उनके नाम क्या है, हम नाम बता देते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं नाटो अल्फाबेट के बारे में अगर बात करें तो नाटो अल्फाबेट में जैसे ये तो हमारे जो 26 अल्फाबेट हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, फिर इधर देखेंगे एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इस तरह से ये है। तो ये हमारे हैं नाटो अल्फ़ाबेट, जो हमारे 26 मॉडर्न अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं उनसे बने हुए हैं ये कोड वर्ड, ठीक है। ये कोड वर्ड इनका यूज है, जैसे ए से, ये तो हमारे ए से लेके जेड तक के जो अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं, इसी लेटर से ये लोग बनाए हैं अपना कोड वर्ड, ठीक है। अब कोड वर्ड में देखें तो ए से इनका क्या है, अल्फ़ा, बी से ब्रेवो,
सी से चार्ली, डी से डेल्टा, ई से इको, एफ से फॉक्सट्रॉट, जी से गोल्फ, एच से होटल, आई से इंडिया, जे से जूलियट, के से किलो, एल से लाइमा, एम से माइक, एन से नवंबर, ओ से ऑस्कर, पी से पापा, क्यू से क्यूबेक, आर से रोमियो, एस से सियारा, टी से टैंगो है, यू से यूनिफॉर्म, वी से विक्टर, डब्ल्यू से विस्की, एक्स से एक्सरे, वाई से यंकी, जेड से जूल। तो ये इनके कोड वर्ड हैं जो मिलिट्री में ज़्यादातर यूज होने वाले कोड वर्ड हमारे हैं। ये मतलब ये युद्ध के समय में हमारे जो मिलिट्री के जो सोल्जर्स हैं उन्हें जिस तरह की जो ज़रूरत पड़ती है तो इन्हीं कोड वर्ड का यूज करते हैं। तो बस एक सिंगल वर्ड बोलेंगे, इससे पता चल जाएगी कि इन्हें किसकी ज़रूरत है, क्या करना है इनके लिए, ठीक है ना। यहाँ ब्रेवो का जैसे हमने बताया, जैसे ये तो इंग्लिश वर्ड है जिसकी मीनिंग हम जानते हैं क्या होता है, शाबाश या बहादुर। इसी तरह से इको का मतलब प्रतिध्वनि है, ठीक है ना। इको मतलब क्या, प्रतिध्वनि है, ऐसा कुछ होगा। अब एग्जैक्टली तो हमने बताया कि मतलब टोटल जो है इसका किस सेंस में यूज करते हैं वो लोग, ये नहीं पता है। फिलहाल हमने प्रयास किया बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाया। तो इसी तरह से ये ब्रेवो की जो बात करें, ये थोड़ा सा मिला हमें कि ब्रेवो जैसे बोल दिया जाए तो ये सम्मानित करने के लिए, बहादुरी का इनाम देने के लिए तो उन्हें बुलाया जाता है इस कोड वर्ड से करके, ठीक है ना। ऐसी ये चीज़, जैसे अगर होटल की हम बात करें तो शायद होटल में कोई, अब भाई कुछ भी हो, हम अपना सेंस जो बता रहे हैं कि वहाँ पे रहने के लिए या कोई और चीज़ के लिए जो ज़रूरत हो सकती है वो हो सकता है होटल बोलने से ऐसा कुछ मिलता हो सेंस, ठीक है ना। और थोड़ा सा कहीं कहीं पे देखने को मिल रहा है, जैसे विक्टर की बात करें, विक्टर हो मतलब ऐसा हो सकता है कि युद्ध की समाप्ति के बाद अगर हमें जीत हासिल हो गई तो वो विक्टर बोल देते हैं, तो ये पता चल जाता है कि हाँ मतलब अब पूरी तरह से हमने जीत हासिल कर लिया, ऐसा कुछ ऐसा हो सकता है। ये हम अपने सन से कह रहे हैं, जो कुछ भी हो, ठीक है ना। एक्सरे बोल दिए, मतलब हो सकता है कि कोई हमारा जो सोल्जर्स वो घायल हुआ हो, चोटिल हुआ हो, एक्सरे की जरूरत हो या क्या कैसे कुछ है। तो इस तरह से ये कोड वर्ड उनका है, ठीक है ना। तो कोड वर्ड है जिस कोड वर्ड से वो कम्युनिकेशन कर पाते हैं, ठीक है ना, अपने जो भी आचार विचार है उसका आदान प्रदान कर पाते हैं। एक सिंगल वर्ड बोलेंगे हो जाएगा उससे कंफर्म। तो इस तरह से ये, इसको हम कहते हैं नाटो अल्फाबेट, इसीलिए कहा गया क्योंकि नाटो संगठन ने इसका निर्माण किया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये नाटो की बात करें, नाटो अल्फाबेट की बात करें तो ये नाटो अल्फाबेट की हिस्ट्री रही है, जिसका निर्माणक कौन है, अमेरिका। अमेरिका ने शुरुआत की, पहल की, उसमें 12 देश पहले सम्मिलित हुए, उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक देश जुड़ते गए और 30 देश आए जो एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होने की कसमें खाते हैं, मतलब एक उनका एक वादा रहता है, ठीक है, कि एक दूसरे की हेल्प करेंगे किसी भी समस्या के समय में। तो उसके लिए जो है विशेषकर बॉर्डर के लिए, लड़ाई के लिए, मिलिट्री के लिए ये वर्ड बनाए गए, कोड वर्ड बनाए गए जिससे कम्युनिकेशन वो कर पाए। तो यही है नाटो अल्फ़ाबेट की हिस्ट्री, नाटो अल्फ़ाबेट का एम, नाटो अल्फ़ाबेट का जो उद्देश्य है, यही चीज़ है। तो फ्रेंड्स तब तक आप इस चीज़ को देखते रहिए जब तक हम नेक्स्ट वीडियो तैयार करते हैं। और बाकी अब तो लगभग जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करेंगे, मॉडर्न इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उसके जो शुरुआत आगे बढ़ने की है वो अब हमें करना चाहिए। आगे बढ़ने का मतलब है कि जैसे अल्फ़ाबेट हमें मिल गया है, अब उस अल्फ़ाबेट से हमें वर्ड की तरफ बढ़ना है, और हमने बताया था उसके बाद हमें ग्रामर की तरफ बढ़ना है, ठीक है। और कुछ अल्फ़ाबेट में जैसे हमने कल के वीडियो में बताया था कि जो हिंदी वर्णमाला है उसमें इंग्लिश के किस लेटर से उस हिंदी का वर्णमाला वो बन के तैयार हो पाएगा जिससे हम किसी वर्ड को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर के आप लोग कुछ, हमने ये भी बताया था कि कुछ वर्ड को खुद लिखिए, हिंदी में लिखिए और उसका इंग्लिश में इस तरह से नाम लिखिए उसका, वो खुद थोड़ा सा पता चलेगा कि हमें इसके लिए क्या करना होगा। तो एक तरीका केवल है, ठीक है ना, ऑड तरीका है, जिसको हम बहुत ही अच्छा तरीका नहीं कहेंगे कि इंग्लिश में उसी से कंफर्म आ जाएगी, लेकिन एक तरीका है कि हम उसमें इंटर कर पाएंगे, उस रास्ते पर चलना शुरू करेंगे, फिर रास्ता कहाँ गलत है कहाँ सही है, मतलब कहाँ गड्ढा कहाँ क्या, उसको क्या सही करना है, ये हम फिर से सीखते हैं या बचा के उससे चल पाते हैं।
तो उसी तरह से यहाँ पहले उसका एक रॉन्ग मेथड हम मानेंगे इस चीज़ को, मतलब थोड़ा सा केवल नाउन से रिलेटेड हम उस पर नाम लिख सकते हैं। जैसे हमने कल उस वीडियो में हमने कमल की बात की थी, यहाँ पे हम कुछ और मोहन लिख देते हैं, ऐसा करें मोहन। तो मोहन की बात अगर करेंगे तो मोहन यम म जो है वो यम से बनेगा, और ओ की मात्रा ओ से बनेगी, हा जो है वो यस से बनेगा, और हा हमने बताया कि अगर सिंगल है उसके साथ कोई मात्रा नहीं लगी है तो अधूरा माना जाता है। उसके लिए हम ये वॉवेल लेके आते हैं उसको पूरा करने के लिए। और यहाँ पे मोहन, हन में ऐसा आधा ह और ऐसा मात्रा में मिलेगा, तो ये 6 हो जाएगा। और लास्ट वाले वर्ड को ये पूरी तरह से अपने खींच लेता, मतलब यहाँ तक दबाव वो देता है कि उसको इन दोनों को एक साथ वो लेके मैनेज कर पाता। लास्ट में हम ए नहीं लगाते हैं, तो ये मोहन हो गया। इस तरह से हम लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप लोग थोड़ा कुछ ऐसे इजी वर्ड लेकर के आप लोग लिखिएगा, कम से कम इतना पता चलेगा किस वर्ड से क्या प्रोनाउंसिएशन होता है इसका। फिर धीरे धीरे फिर इंग्लिश में हम जब एंट्री लेंगे उस लैंग्वेज में तो आप पढ़ना सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, देखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।